देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस का एक टॉपिक जो कि है इकोनॉमी इंडस्ट्री कंपनी EIC बाय MBA का ज्ञान। सिक्योरिटी एनालिसिस जब हम पढ़ते हैं तो उसमें फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस ऐसे दो टाइप्स रहते हैं। तो आज हम फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं। जब हम पोर्टफोलियो सिलेक्ट करते हैं तब एज एन इन्वेस्टर तब प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो सिलेक्ट करने के लिए फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करना चाहिए। An investor who would like to be rational and scientific in his investment activity has to evaluate a lot of information about the past performance and if expected future performance of companies, industry and the economy as a whole before taking the investment decision. Such evaluation or analysis is called fundamental analysis. जब एक इन्वेस्टर रैशनल होके या साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो तो उसे इवेल्युएट करे, उसके पास्ट परफॉर्मेंस को देखते एक मंथ का एनालिसिस करे और उस पर से उस कंपनी का फ्यूचर परफॉर्मेंस कैसा रहेगा उसका एक्सपेक्ट करे। इन्वेस्टमेंट की डिसीजन लेने से पहले इकोनॉमी की, इंडस्ट्री की और उस कंपनी की पूरी जांच करे, उसी ही फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। The analysis of economy, industry and company fundamentals constitute the main activity in the fundamental approach to security analysis. Economy, industry और company के fundamental analysis security analysis में आता है। Economy analysis. The performance of the company depends on the performance of the economy. First is growth rate of national income. The rate of growth of the national economy is an important variable to be considered by the investor. जब इन्वेस्टर किस में इन्वेस्ट कर रहा हो तो वहाँ के नेशन की इकोनॉमी की ग्रोथ कैसे बढ़ रही है, ये एक इन्वेस्टर को जानना जरूरी है। GNP मतलब कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, NNP मतलब कि नेट नेशनल प्रोडक्ट और GDP जैसे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आर द डिफरेंट मेजर्स of the total income or total economic output of the country as a whole. ये सब ये ऐसे अलग अलग इन मेजरमेंट्स है जहाँ से उसकी टोटल इनकम या उस कंट्री की टोटल इकोनॉमिक आउटपुट मेजर कर सकते हैं। हम कई बार सुनते हैं कि इसका GDP बढ़ गया और इसका कम हो गया, ये सब इस नेशनल इनकम के ग्रोथ रेट में आता है। Inflation prevailing in the economy has considerable impact on the performance of companies. Higher rates of inflation upset business plans, lead to cost escalation and result in a squeeze on profit margin. इन्फ्लेशन मतलब बढ़ती का दर या महंगाई कैसे बढ़ती है। इन्फ्लेशन इकोनॉमी में इफेक्ट करता है, उसका इम्पैक्ट कंपनी के परफॉर्मेंस पे भी पड़ता है। इन्फ्लेशन रेट बढ़ने से बिजनेस में कुछ प्लान्स के खर्चे बढ़ जाते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल महंगा मिलता है और उसके कारण बहुत सारे प्रॉफिट में घट हो जाती है, कम हो जाता है उसका प्रॉफिट, उसका नफा कम हो जाता है। Inflation is measured through wholesale price index and through the consumer price index. Inflation wholesale price के इंडेक्स से भी मेजर किया जाता है और कंज्यूमर प्राइस के इंडेक्स से भी। Third is interest rate. Interest rate determines the cost and availability of credit for companies operating in an economy. Low interest rates stimulate investment by making credit available easily. Higher interest rates result in higher cost of production, which may lead to lower profitability and lower demand. इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन करता है कॉस्ट और कंपनीज के पास कितना क्रेडिट है उसके ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए और उसे ऑपरेट करने के लिए। अगर इंटरेस्ट रेट कम हो तो ज्यादा क्रेडिट लेकर हम इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा कर सकते हैं, और अगर इंटरेस्ट रेट अगर हाई रहा तो प्रोडक्शन का खर्चा बढ़ जाता है और उसकी वजह से उसकी प्रॉफिट भी कम हो जाती है उस कंपनी की, और उस प्रोडक्ट की कीमत भी बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड भी कम होती है। लोग उसका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट देखते हैं जिसकी कीमत कम हो। गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डिफिक्ट
As the government is the largest investor and spender of money, expenditure by the government stimulate the economy by creating jobs and generating demand. गवर्नमेंट एक बड़ा इन्वेस्टर है और मनी स्पेंड करता है। बहुत सी गवर्नमेंट स्कीम को लेकर आता है और गवर्नमेंट इकोनॉमी चलाता है और मनी को मार्केट में सप्लाई करता है। गवर्नमेंट बहुत से जॉब्स निकालती है और डिमांड पैदा करती है, उसके वजह से इंडस्ट्री रन होती है और एक्सपेंडिचर भी होता है। एक्सचेंज रेट, कंपनीज दैट आर मेजर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर आर कंसिडरेबली अफेक्टेड बाय द एक्सचेंज रेट्स ऑफ रूपी अगेंस्ट मेजर करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। जो कंपनी इंपोर्टर और एक्सपोर्टर है वो इफेक्ट होते हैं एक्सचेंज रेट से, रूपी और वर्ल्ड में अलग अलग करेंसी से, क्योंकि इंपोर्टर और एक्सपोर्टर कई अलग अलग देशों में अपना बिजनेस चलाते हैं। इंपोर्टर वो रहता है जो दूसरे कंट्री से अपने होम कंट्री में इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्टर वो होता है जो अपने होम कंट्री से अलग अलग देशों में उसका प्रोडक्ट और उसकी सर्विस एक्सपोर्ट करता है। Infrastructure. The development of an economy depends very much on infrastructure. Needs electricity for its manufacturing activities, road and railway to transport raw material, finished communication channel. Infrastructure हमारे इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है और उस पर डिपेंड रहते हैं। उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए रोड रेलवे जरूरी रहता है रॉ मटेरियल को लाने के लिए। कम्युनिकेशन चैनल भी जरूरी रहता है। मॉनसून इन इंडियन इकोनॉमी इज इसेंशियली एन एग्रियन इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर of the India economy, but the performance of the agriculture to a very great extent depend on the monsoon. अपने इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर इकोनॉमी एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है। हमारे भारत को आज भी कृषि प्रधान देश कहते हैं। हमारा भारत का मुख्य व्यवसाय खेती है। आज भी बहुत से जगह में लोग अनाज पैदा करते हैं और कई अलग अलग कंट्री में उसे एक्सपोर्ट करते हैं। और हमारा एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड करता है तो वो है मॉनसून में। अगर बारिश अच्छी हो तो प्रोडक्शन अच्छा होता है। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी A stable political environment is necessary for steady and balanced growth. Stable political systems as economic and political factors are interlinked. किसी कंपनी के ग्रोथ के लिए पॉलिटिकल एनवायरनमेंट स्टेडी रहना आवश्यक है। पॉलिटिकल सिस्टम और उस देश के इकोनॉमी इंटरलिंक रहती है, इसलिए उसका स्टेबल रहना बहुत जरूरी रहता है। अभी हम देखते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस। एन इन्वेस्टर अल्टीमेटली इन्वेस्ट हिज मनी इन सिक्योरिटीज ऑफ वन और मोर स्पेसिफिक कंपनीज। एक इन्वेस्टर अपने मनी इन्वेस्ट करते हैं सिक्योरिटीज में एक और अलग कंपनीज के। एज अ ग्रुप ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग रीजनेबली सिमिलर प्रोडक्ट्स विच सर्व द सेम नीड ऑफ कॉमन सेट ऑफ बायर इज कॉल्ड इंडस्ट्री। जब फर्म किसी अलग अलग फर्म के ग्रुप एक जैसे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा हो और उसके बायर की नीड भी सेम हो, उसे इंडस्ट्री कहते हैं। डिमांड सप्लाई गैप, द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट ट्रेंड to change at irregular intervals depending upon the additional production capacity, so industry is likely experience under supply and oversupply of capacity at different times. As a part of industry analysis, an investor should estimate the demand supply gap in the industry. जब हम डिमांड सप्लाई गैप देखते हैं तो कई बार उस इंडस्ट्री में उस प्रोडक्ट की कैपेसिटी देखते हैं प्रोड्यूस करने की। कई बार प्रोडक्ट की ट्रेंड चेंज हो जाते हैं इरेगुलर इंटरवल के जैसे। वो डिपेंड करता है एडिशनल प्रोडक्शन कैपेसिटी पे उस इंडस्ट्री के, और वो इंडस्ट्री कई बार एक्सपीरियंस करती है अंडर सप्लाई। जब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ट्रेंड चेंज होने की वजह से, तो सप्लाई वहां पे कम हो जाता है और कई बार ट्रेंड बदलने की वजह से, चेंज होने की वजह से वहां पे ओवर सप्लाई हो जाता है और ऐसे उसकी कैपेसिटी देखते हैं। और जब आप एक इन्वेस्टर हो तो आप डिमांड सप्लाई गैप उस इंडस्ट्री का देखना चाहिए
Competitive conditions. Competitive condition in an industry barriers to entry. The threat of submission, bargaining power of buyer, bargaining power of supplier, and really among competitor. जब हम कॉम्पिटिटिव कंडीशंस देखते हैं तो अगर आप किसी इंडस्ट्री में एंट्री कर रहे हो तो बहुत सारी बैरियर रहती है। कस्टमर की बार्गेनिंग पावर देखते हैं, सप्लायर की बार्गेनिंग पावर भी देखते हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी देखते हैं जो आपको उस इंडस्ट्री में आने के लिए बहुत से बैरियर खड़े कर देते हैं और कठिनाइयां खड़ी कर देती है। परफॉर्मेंस is a phenomenon related to the product and the technology used by the industry. अगर किसी इंडस्ट्री प्रोडक्ट के लिए टेक्नोलॉजी यूज कर रही हो तो उस पर परफॉर्मेंस रिलेट करता है। लेबर कंडीशन, इफ अ लेबर इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री इंक्लाइंड टू अ रिसोर्ट टू स्ट्राइक frequently, the prospect of that industry cannot become bright. लेबर कंडीशन एक इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी रहता है क्योंकि अगर लेबर की कंडीशन अच्छी हो तो वहां पे लेबर स्ट्राइक नहीं करते हैं और उस इंडस्ट्री की ब्राइट इमेज सबके सामने रहती है। और अगर उसकी लेबर ने स्ट्राइक कर ली तो वहां पे उसका इंडस्ट्री की इमेज थोड़ी गिर जाती है। एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट, government may encourage the growth of certain industries and can assist such industries through favorable legislation. Disfavor on certain the industries like alcoholic drink, cigarette industry and prospective investors should therefore consider the role of government pay in the industry. बहुत बार गवर्नमेंट किसी इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए एनकरेज करते हैं। कई बार गवर्नमेंट किसी इंडस्ट्री के फेवरेबल में रहती है और कई बार उसके डिसफेवर में रहते हैं। कुछ इंडस्ट्री रहती है उस जैसे कि अल्कोहलिक इंडस्ट्री है, सिगरेट इंडस्ट्री है, इसके डिसफेवर में गवर्नमेंट रहती है। और जब आप इन्वेस्टर हो तो आपको गवर्नमेंट के रोल को देखना चाहिए जब आप इन्वेस्ट करते हो तब। Supply of raw material, difficult to obtaining the major raw material, the may be indigenously available plenty depends on the few manufacturer within the country or imports from outside the country. जब आप एक ही टाइम पे बहुत सारा रॉ मटेरियल ले लेते हो तो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल पे डिपेंड रहता है और कई बार आप आपके होम कंट्री से वो रॉ मटेरियल लेते हो तो कई बार आपको इंपोर्ट करना पड़ता है अलग देशों से। कॉस्ट स्ट्रक्चर, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, ब्रेक इवन पॉइंट इज हाई, देन एनालिस्ट हैव हाई रिस्क। कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट और ब्रेक इवन पॉइंट अगर हाई रहा तो उसका रिस्क भी हाई रहता है। ब्रेक इवन पॉइंट इज लो प्रोवाइड्स हायर मार्जिनल सेफ्टी, रिस्क इज ऑल्सो लो। अगर ब्रेक इवन पॉइंट लो रहा तो उसकी सेफ्टी की रिस्क भी लो रहती है। अभी हम कंपनी एनालिसिस देखते हैं। कंपनी एनालिसिस डील्स विथ द एस्टिमेशन ऑफ रिटर्न एंड रिस्क ऑफ इंडिविजुअल शेयर्स। Companies are classified into two groups of internals and externals. Internal, annual reports of shareholders, public and private statement of others of the company's financial statement. Internal मतलब कि जो annual reports रहती है शेयर होल्डर की और पब्लिक और प्राइवेट स्टेटमेंट रहती है उस कंपनी की और उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहती है जो कि इंटरनल पार्ट रहता है। और External sources of information are those generated independently outside the company. जो बाहर उस कंपनी की जो भी बातें हो रही है वो उसके एक्सटर्नल रहते हैं कि उसका मार्केट डाउन है या अभी चल रहा है। ये सब जो बाहर बातें होती रहती है वो सभी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन रहता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, असेट एंड लायबिलिटीज, पिक्चर ऑफ इट्स अर्निंग एंड इनकम स्टेटमेंट, सीपीए मतलब कि सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट और पीएटी जो कि है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रहता है। जब एक कंपनी की हम एनालिसिस करते हैं तो उसकी बैलेंस शीट देखते हैं, उसका प्रॉफिट और लॉस की अकाउंट देखते हैं, उस पे कितना असेट है और कितना लायबिलिटीज है ये देखते हैं और उसका इनकम स्टेटमेंट देखते हैं।
एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेशियो डिटरमाइंस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द कंपनीज। रेशियो जो है वो उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस दिखाई देती है उस कंपनी की। जैसे कि बहुत सारे रेशियोज है, जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, सॉल्वेंसी रेशियो है, लिक्विडिटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो और अर्निंग रेशियो है, जो जिससे हम उस कंपनी की एनालिसिस कर सकते हैं। असेसमेंट ऑफ रिस्क, डिग्री ऑफ टोटल लीवरेज, टोटल ऑपरेटिंग लीवरेज और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। इससे हम उस कंपनी के इन्वेस्ट करके हमारा रिस्क मेजर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करें। थैंक्स।